आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, बिग वॉल के जरिए आपको समझाते हैं कि इस बैठक का एजेंडा क्या होगा और कौन कौन इसमें शामिल होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस महामंथन की अगुवाई कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। रमेश पोखरियाल निशंक जो कि देश के शिक्षा मंत्री हैं, उनकी अहम भूमिका होगी। इसके अलावा कुछ और मंत्रियों को भी इस मीटिंग में शामिल किया गया, उसमें नाम है स्मृति ईरानी का। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर भी इस मीटिंग का अहम हिस्सा होंगे। इसके अलावा तमाम जो देश के राज्य हैं, संघ शासित प्रदेश हैं, उनके शिक्षा मंत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में जुड़ेंगे और अपनी अपनी राय से, अपने अपने स्टेट के हालात से देश के आला मंत्रियों को रूबरू कराएंगे, जिसके बाद पूरी प्लानिंग बनेगी और पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो तय की जाएगी। और राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के शिक्षा सचिव जो हैं वो भी इस मीटिंग का अहम हिस्सा होंगे। इसके अलावा तमाम प्रदेशों के राज्य परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं और वो भी अपना अपना इनपुट इस मीटिंग में देंगे। और इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए देश की सरकार, भारत सरकार यह तय करेगी कि आगे इस महामारी के काल में इन परीक्षाओं को कराना है या नहीं कराना है। अब हम आपको बताते हैं, यह सबसे बड़ा इम्तिहान जो है वो इस वक्त यह है कि कोरोना काल में इन परीक्षाओं को कराया जाए या ना कराया जाए। इसको लेकर पसोपेश की स्थिति है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जान है तो जहान है, जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। इसलिए निश्चित तौर पर जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना होगा। सबसे बड़ा इम्तिहान 12वीं की परीक्षा है, सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा है और आप देखिए कि कितने ज्यादा छात्रों का भविष्य दांव पर है। 14,30,243। इसके अलावा नीट की परीक्षा में 15 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं उनको अपीयर होना है। इसके अलावा जेईई की परीक्षा में 22 लाख से ज्यादा छात्रों को अपीयर होना है। तो ये तमाम छात्र जो हैं इस वक्त टकटकी लगाए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सरकार इन तमाम परीक्षाओं पर क्या फैसला लेती है। शिवांगी ठाकुर हमारे साथ मुंबई से इस वक्त मौजूद हैं। शिवांगी, खास तौर पर महाराष्ट्र सरकार का, महाराष्ट्र के जो शिक्षा बोर्ड है उनका क्या रुख अभी तक सामने आया इन परीक्षाओं को लेकर, जिसे आज केंद्र सरकार के सामने रखा जाएगा? देखिए समीर, आपको बता दें कि महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर से ही, अगर पहली लहर की हम बात करें तब से ही सबसे ज़्यादा कोरोना से प्रभावित है। ऐसे में पिछली बार भी हमने देखा था कि कैसे विद्यार्थियों का भविष्य जो है वो महामारी की वजह से कहीं ना कहीं अधर में लटका हुआ था। और अब की हम बात करें दूसरी लहर की, 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर साफ तौर पर जो यहाँ पर शिक्षा विभाग है उन्होंने ये निर्णय लिया था कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को लेकर मई के बाद निर्णय लिया जाएगा कि ये होगा या नहीं होगा। हालांकि आपको बता दें कि अब इस पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है राज्य सरकार को और कड़े शब्दों में इसकी निंदा की और कहा है कि इस तरह का फैसला जो है वो शिक्षा विभाग पर कहीं ना कहीं एक मजाक है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा किया था हाईकोर्ट ने, जिसके बाद महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक बयान जारी किया गया। देखिए, कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई और तब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों में इस पर डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर करना क्या है। ये जो पोस्टपोन कर दिया गया है 12वीं का एग्जाम, उसको कब कंडक्ट किया जाएगा, 10वीं का एग्जाम जो रद्द कर दिया गया है क्या उसको वापस किया जाएगा। आज की जो ये मीटिंग है ये बहुत अहम है और शिक्षा मंत्री जो यहाँ पर है वर्षा गायकवाड़, उनकी ओर से भी क्या कुछ कहा जाता है, अपना पक्ष कैसे रखा जाता है, ये बड़ा सवाल है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।